मैं भी समझता हूँ जो दुर्गेश भाई ने कहा कि गोपाल जी ने हम सबके दिल की बात आपस में, हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने से मैं बाहर आया हूँ जेल से, खूब आपसे भी बहुत सारे साथियों से 1-to-1 में, बहुत सारे साथियों से ग्रुप्स में चर्चा हुई है। तो वो बात आपने रख दी है। 1-2 चीज़ें उसमें बस इतने जोड़ूंगा कि देखिए, हम सब माने या ना माने, चाहें ना चाहें, हम इतिहास बन रहे हैं और बना रहे हैं। मतलब हमको देखने में लग सकता है कि यार इतिहास तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, काउंसलर, एमएलए, इस वक्त देश में पूरे में 3-4 हज़ार एमएलएज हैं, कितने हज़ार काउंसलर्स होंगे। देखने में लग सकता है कि ये हमारा होना, हमारा अपना वजूद तो छोटा सा है, हमको इतिहास थोड़ी बना रहे हैं, हम तो अपनी लड़ाई कर रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, या जो छोटे मोटे हमारे इश्यूज़ हैं, अपने मोहल्ले को साफ करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखने में लग सकता है, पर यकीन मानिए ये हकीकत है कि हम एक बहुत बड़ी राजनीतिक कहानी का हिस्सा बन चुके हैं, हम चाहे नहीं चाहें। ठीक 100 साल पहले, आज हम 2024 में, याद करो 1924, इतिहास थोड़ा बहुत सबने पढ़ाई है, क्या हो रहा होगा? एक 18 साल का, 22 साल का लड़का एक जगह बम फोड़ के आगरा में छिपके बैठा होगा किसी छुटके से कमरे में। एक इलाहाबाद से, एक पंजाब से चला था, एक इलाहाबाद से चला था, दोनों आगरा में मिल रहे थे, कमरे में बैठ के सोच रहे होंगे यार कुछ और करना चाहिए, ये अंग्रेज़ों ने सुना नहीं, हमने जो बम फोड़ा उससे हमारे ऊपर ज़्यादा वो आ रहा है, कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ किया होगा, फिर जाके असेंबली में धमाका किया होगा, फिर बड़ा मुकदमा लड़ा होगा। आज 100 साल बाद, उस समय 100 साल पहले की 2 लड़कों की छोटी सी बातचीत, मतलब उस वक्त क्या भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को एहसास भी होगा कि वो कितने बड़े इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं? उस वक्त तो लड़कपने में था भाई, देश से प्यार है और कुछ करना है। मतलब भगत सिंह और चंद्रशेखर उस वक्त जहाँ, मतलब जितनी बड़ी महान आत्माएं थीं उन पे तो अहंकार बिल्कुल भी नहीं था, डेडिकेशन इतना था। पर कल्पना करके देखो ना, 100 साल पहले 2 लड़के आगरा के किसी घर में, एक पंजाब में बम फोड़ के गया है, एक इलाहाबाद से कुछ करके आया है, अंग्रेजों को किसी को मार पीट के आया है, दोनों बैठे हैं और वहाँ आगरा के किसी कमरे में, किसी छुटके से कमरे में, पीछे घर में भी नहीं, घर के भी पीछे बने हुए किसी कमरे में छुप के रह रहे हैं। कोई चुपचाप उनको खाना दे जाता है। वो उनको ये नहीं होगा कि एहसास कि हम किसी बड़े इतिहास की कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। उनको तो यही था भाई, दिल में कुछ है देश के लिए, वो कर रहे हैं और उस पर जान भी मिटा देंगे, लेकिन मर जाएंगे, लेकिन करेंगे जरूर। आप चाहो नहीं चाहो, मानो मत मानो, आप एक बड़ी ऐतिहासिक कहानी का हिस्सा हो। अब आप याद करके देखो, जो गोपाल भाई ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। हम सब ने सुना है कि चंद्रशेखर आजाद किसी दोस्त से मिलने गए, अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे और वहीं किसी ने जाके फोन किया, उसी एज के, उसी जैसे किसी लड़के ने पुलिस को फोन कर दिया, अरे वो जिसको ढूंढ रहे हो ना वहां बैठा है, वहां बैठा है, वो पकड़ो। गए, मार डाला। जैसे मतलब आजाद साहब ने जो बहादुरी दिखाई उसकी बात अलग है, पर मार डाला। किसकी वजह से मार डाला? वो आदमी भी नहीं सोच रहा होगा कि मैं किसी इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा हूं, उसको भी नहीं पता था कि मैं किसी ऐतिहासिक कहानी में कुछ कर रहा हूं। पर आजाद ने अपना काम किया और उस गद्दार ने अपना काम किया, और 100 साल बाद मैं और आप, और आज से 100 साल बाद भी हमारे और आपके 4th-5वीं पीढ़ी के बच्चे जब इतिहास पढ़ रहे होंगे तो आजाद को सलाम कर रहे होंगे और उस आदमी को पे थूक रहे होंगे, है कि नहीं? तो अपनी भूमिका इतिहास में हमें खुद ही तय करनी है। ये बहुत बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है। आप सोचो ना, दिल्ली नगर निगम कितने साल से है जी? मतलब देवेंद्र भाई, आप सब लोग तो जो पुराने सीनियर लोग भी हैं सब जान रहे हैं, कितने साल हो गए नगर निगम को बने? 57 में बना था। 57 से आज तक दिल्ली नगर निगम कभी इतना चर्चा में रहा है, इतना सुर्खियों में रहा है जितना आपकी वजह से है? रहा है कभी? भाई ठीक है, पार्षद अभी बने, एमएलए अभी बने, लेकिन राजनीतिक कीड़ा तो पहले से ही है ना, खबरों को पढ़ने का, समझने का, देखने का, है ना? कभी दिल्ली नगर निगम इतनी चर्चाओं में देखा? आप चाहो नहीं चाहो, ये सुर्खियां आगे आने वाले इतिहास में लिखी जाएंगी,
आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद इन पे चर्चाएं होंगी कि किसी समय एक पागलों की सेना आई थी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और बैठ के ऐसे लड़ती थी, ऐसे लड़ती थी, ऐसे, और फिर सब ये सब होगा। मैं गया, मैं जब जेल में था, मेरे पास में, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बहुत डेटा मतलब फैक्ट्स की जगह थोड़ा सा वेगली बताऊंगा। मैं जेल में था तो मेरे पास एक बहुत बड़ा आदमी आया, मतलब बहुत ही बड़ा है वो, और उसने आके कहा, मनीष जी देख लो, सड़ने मतलब सड़ा देंगे आपको, ये आपको दिल्ली चुनाव से पहले तो नहीं निकल देंगे। मैंने कहा दिल्ली चुनाव से पहले मैं निकलूं नहीं निकलूं, भगवान पे छोड़ रखा है मैंने, पर आप बताओ क्या कह रहे हो। बोले आ जाओ तोड़ लो, मतलब वही जो बातें होती हैं। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा पहली बात तो जेल में मैं मर भी गया तो सड़ूंगा नहीं, मरूंगा, सड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं सड़ेगी, शरीर तो एक दिन सबका ही सड़ना है, तो आत्मा नहीं सड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं तो जगदीप भाई के साथ में इसी जेल के दरवाजे के बाहर बैठ के 3 दिन बैठा था, जब अन्ना अंदर थे, अरविंद जी अंदर थे, और वहीं जगदीप भाई ढोलक बजा रहे थे और मैं नारे लगा रहा था। फिर उससे उठ के जंतर मंतर पे बैठ के मैंने कहा, मैंने लिटरली ये बोला उस आदमी को, मैंने कहा मैं तो भाई जंतर मंतर पे अखबार बिछा के सोता था, यहाँ तो कम से कम जेल में दरी है, जंतर मंतर पे ऊपर पंखा भी नहीं होता था, कम से कम जेल में ऊपर पंखा चल रहा है। मैंने कहा ये डराओ मत सड़ने से। तो दूसरी बात फिर मैंने उनको कही, मैंने कहा देखो, और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ मैं खुद पे गर्व करता हूँ कि देखो मैं एक बड़े ऐतिहासिक घटना का हिस्सा हूँ। आपकी पार्टी के नेता आडवाणी जी और अटल जी ने उस वक्त जब वो 2 सांसद थे, उस वक्त अगर सोच लिया होता कि यार ये कैसे चलें, उस वक्त के सत्ता भी जुल्म कर रही होगी उनके ऊपर, अगर उस वक्त सोच लिया होता कि नहीं यार देख लेते हैं जेल से कैसे बचें, क्या करें, तो मैंने कहा आज आप इस पद पे नहीं होते जिस पद पे आप हो, आपकी पार्टी की औकात इतनी नहीं होती, इसलिए ही थी। तो आप सिर्फ पार्षद नहीं हैं, आप सिर्फ पार्टी के लीडर नहीं हैं, आप आने वाले समय की पार्टी की औकात बना रहे हैं। इस औकात को कम मत होने दीजिए। परिस्थिति आएंगी तमाम, जैसे मैंने बोला, मतलब मैं किसी अहंकार में नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी आप कई, मेरे को किसी ने बोला आके, मैं मिल रहा था जब 1-to-1 पार्षदों में एमएलए से ही, कि भैया हमसे भी कह रहे थे, हमने तो कह दिया हमारा नेता तो 17 महीने जेल रखा गया, तो उससे ज़्यादा थोड़ी रख लोगे। तो होगी बात, हमारा नेता तो 6 महीने जेल में रह के आ गया, उससे ज़्यादा थोड़ी रख लोगे, तो हो गई बात। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी भूमिका खुद ही तय करनी है कि इतिहास में हम किधर खड़े होंगे। इतिहास में हम, मुझे लगता है हमारे बच्चे भी गर्व करें, सब गर्व करें, उस तरफ खड़े हों और सही जगह खड़े हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि आज मैं, अगर पहले भी मैंने बोला था कि जेल में जब मुझे कोई इस तरह की बात करता था तो दिमाग में तो लगता ही था अच्छा यार दिल्ली चुनाव से पहले नहीं छोड़ेंगे, ओके ओके, अब इन्होंने इतना तो कर ही रखा है, चलो देखते हैं। तब तक टीवी पे दिख जाता था प्रवीण भाई, बंटी भाई, कोई ना कोई दिख जाते थे टीवी पे, संघर्ष कर रहे हैं, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहा है अंकुश कहीं से, तब तक दिख जाता था। मुझे लगता था मैं तो जेल में ही पड़ा हूँ, ये देखो ना ये रोज लड़ रहे हैं, यहाँ डंडे खा रहे हैं रोज। फिर मुझे लगता था कि यार इस बारे में तो चिंता ही क्या करनी है। तो हमें एक दूसरे को देख के तो सीखना है, एक परिवार की तरह रह के सीखना है, और एक ही सपना है, जो बात गोपाल जी ने कही, हमारा सौभाग्य है, और हम आज से 20 साल माने 25-50 साल बाद, 100 साल बाद, हम में से पता नहीं 100 साल बाद तो कोई जिंदा रहने वाला है नहीं, पर वो पीढ़ी जो आम आदमी पार्टी की होगी 50-100 साल बाद की, वो इस बात पे वो करेगी कि हाय हम अरविंद केजरीवाल के समय पे क्यों नहीं हुए, करेगी ना। जैसे आज हम देश के लिए लड़ते हैं तो हमें भी लगता है यार हम भगत सिंह के समय पे क्यों नहीं हुए, या पता नहीं कहाँ होंगे, कौन सी भूमिका निभा रहे होंगे, लगता है ना, कई बार सोचते हैं तो हाय हम गांधी के समय पे क्यों नहीं हुए, हम सुभाष चंद्र बोस के समय पे क्यों नहीं हुए, लगता है ना कभी कभी जब देश के बारे में कुछ करने का सोचते हैं। आने वाली पीढ़ी को जरूर ये लगेगा कि यार हम अरविंद केजरीवाल के समय पे क्यों नहीं हुए, और आपसे ईर्ष्या करेंगे लोग सोच सोच के कि कितने लकी लोग थे जो अरविंद केजरीवाल जी के समय पे हुए थे, उनके साथ राजनीति कर रहे थे। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, साक्षात 1-to-1 बैठ के, जिस पे जान देने का मन करता है कि नहीं, जिस पे जान कुर्बान करने का मन करता है, बाकी तो चीजें छोड़ दीजिए। तो अगर आपको भी ये फीलिंग है, मैं तो इसी फीलिंग के साथ जीता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जिसपे मैं ही नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों लोग जान कुर्बान करने को तैयार हैं। तो आप भी
जो गोपाल भाई ने जिन तरह इशारा किया, टिकट ना टिकट, चेयरमैनी ना चेयरमैनी, ये सब पे जान कुर्बान मत करिए। इच्छा रखिए, जान कुर्बान मत करिए। जान तो एक ही जगह कुर्बान करनी है कि नहीं? चलिए, अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। केजरीवाल केजरीवाल। थैंक यू।